हेलो बेटा, आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक लेसन पढ़ेंगे जो कि हमारे रसायन विज्ञान में चौथा लेसन है। ठीक है बेटा, आपको ये जानना चाहिए कि कार्बन, और आपको पता भी होगा कि कार्बन हमारे आवर्त सारणी में उसका जो स्थान है वो छठा स्थान है। छठे स्थान का मतलब क्या हुआ कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है। कार्बन की जो उत्पत्ति हुई है बेटा, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है कार्बन, जिसका मतलब होता है कोयला। तो कोयला क्या है, कोयला भी कार्बन ही है। ठीक है, कार्बन के साथ साथ इसके अपरूप भी होते हैं, अपर रूप भी होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। ये सब क्या है बेटा, ये इसके क्रिस्टलीय अपर रूप हैं जो कि हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कार्बन। कार्बन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। कार्बन से केमिस्ट्री में कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टाइप। बहुत ही केयरफुली इसको देखिए और पूरा वीडियो देखिए। आप बेटा ये देखिए, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और कार्बन का परमाणु भार है 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, 6 है, परमाणु भार क्या है 12। ठीक है, अब ये देखिए, ये कार्बन परमाणु का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, अब इसमें जब इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, ये देखिए, इसको 2 और 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा आपको ये देखिए कि ये देखिए पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। आपको पता होगा कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसमें पहली कक्षा में 2, अब 2 में 6 में से 2 आप घटा दीजिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हमने दूसरी कक्षा में आप 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ जाते हैं। तो अब इसमें क्या है बेटा, कार्बन क्या हो गया, कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया, यानी चतुर्संयोजी हो गया। जो बेटा आखिरी बाह्य कक्षा होती है, यही जो कक्षा होती है किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा ही उसकी संयोजी कक्षा होती है। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो वो क्या है बेटा, वो पॉजिटिव, यानी कि क्या है, धनात्मक है। ठीक है, और अगर इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -3, 6 इलेक्ट्रॉन, -2, 7 इलेक्ट्रॉन, -1। क्यों? क्योंकि उनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, ये आपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आप इसमें रिवाइज भी कर लीजिए। अब आप देखिए कि कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक साथ नहीं ले सकता है। ठीक है, और ना 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल सकता है क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाएगा, कार्बन हमेशा साझेदारी वाला बंध बनाएगा। अब वो क्या करेगा, अब इसमें देखिए ये क्या करेगा, कार्बन एकल बंध बनाता है, कार्बन द्विबंध बनाता है, कार्बन त्रिबंध बनाता है। ठीक है, उसको अपना अष्टक पूरा करना है। अब कार्बन मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, तो इसमें बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसको क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये क्या करेगा, जिन तत्वों में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिन तत्वों को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो उन तत्वों से साझेदारी करता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का +1 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, ये आपको पता है। तो हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा बेटा, 4 हाइड्रोजन लेगा। कितने लेगा, 4 हाइड्रोजन लेगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। लेकिन चूंकि पहले कोश में
पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है बेटा, तो उसमें क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपनी कक्षा को क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन से ले लिया, तो इसने क्या किया, अपनी कक्षा को पूरा कर लिया, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। इसी तरीके से हाइड्रोजन ने क्या किया, इसने भी एक ले लिया, इसने भी एक ले लिया, इस वाले ने भी एक ले लिया, तो इन लोगों ने अपने 2-2 पूरे कर दिए। अब कार्बन ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, आप लोग भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दीजिए, तो मैं भी तो अपना स्तर पूरा करूंगा। तो यहां से देखिए ये सब ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसने क्या किया, अपना स्तर पूरा कर लिया। तो अब आप देखिए इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसको यहां से ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, तो ये क्या बन गया, कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध द्वारा जुड़ गया। तो अब इसकी संरचना बेटा कैसी होगी, ये देखिए, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड सिंगल, एकल बंध, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन चूंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, एकल बंध बनाया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो CH4, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका मेथ प्लस एन मीथेन, ये आपका क्या हो गया, मीथेन गैस हो गई, ठीक है। अब आप देखिए ये मीथेन हो गया, कितनी चीज आपको समझ में आई बेटा, ये एकल बंध हो गया, ठीक है। अभी हम आपको बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, बंध पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतनी चीज बेटा आपने समझ ली, अब आगे बढ़िए। अब देखिए कार्बन के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। कार्बन आपको पता है बेटा, कार्बन आधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है, आधातु है, और उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है, ठीक है। वो 4 संयोजकता होती है, आधातु है, परमाणु क्रमांक 6 है उसका, ठीक है, और उसमें 2 कोश होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको कहां कार्बन मिलता है, पृथ्वी के नीचे भूपटी में, ठीक है ना, जमीन के नीचे परत में या जमीन के नीचे हमको कार्बन कितने % मिलता है, 0.02% कहां मिलता है हमको, भूपटी में, खनिजों के रूप में। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बेटा कितना मिलता है, कितना मिलता है, 0.03%। ये कितना है, ये एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में है, वायुमंडल में कार्बन कितना है, इतना, किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जैसा कि बेटा आपको पता है कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल जो हम ये सांस लेते हैं वायुमंडल में, ये क्या है, ये बेटा गैसों का क्या है, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। जैसे कि आपको पता होगा इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन, नियॉन है, ठीक है ना, हीलियम है, ठीक है, तमाम तरह की गैसों का यह मिक्सचर है। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, कितनी, 78%, और ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 21% ऑक्सीजन है आपके एटमॉस्फेयर में, और 1% में सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन वायुमंडल में उपस्थित रहता है, ठीक है। और खनिजों के रूप में खनिजों के रूप में बेटा कितना रहता है, 0.02%, ठीक है। ये आपकी कार्बन की परिभाषा हो गई, क्या हो गई, परिभाषा। कार्बन की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, कार्बन एक आधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन परमाणु में 2 कोश होते हैं, ठीक है, 2 कोश होते हैं, और कार्बन का परमाणु भार 12 एटॉमिक यूनिट है। और कार्बन वायुमंडल में कार्बन क्या है, कार्बन तत्व जो है वो खनिजों में भूपटी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%, ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ उपस्थित है। आपकी किताब में भी इसकी परिभाषा लिखी है, ये हमने बोल दी तो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सब चीज इसमें दी हुई है, ठीक है। अब देखिए बेटा इतनी चीज समझ में आ गई।
इतनी बड़ी चीज समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखना है कि कार्बन किससे किससे बंध बना रहा है। आपको ये पता चल गया कि कार्बन कभी भी क्या आयनिक बंध नहीं बनाता है, कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंध बनाएगा, साझेदारी वाली, अपना इलेक्ट्रॉन देगा भी, दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा बंध समझते हैं, ठीक है ना, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। इसको आप स्पष्ट ये समझिए बेटा, एकल बंध का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उसने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन को ले आया, तो क्या हुआ, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। ठीक है, तो ये साझेदारी हो गई। आपको पता है बेटा हाइड्रोजन में सिर्फ एक कोश होता है, एक ही कक्षा होती है हाइड्रोजन का। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। तो अब इसको 2 करने हैं, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं। उसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन और लिया, ये देखिए इसका ये, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इसको दिख रहा होगा तो आप ये देखिए, अब इसको अगर देखेंगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने क्या करा, साझेदारी कर दी। ठीक है, तो इसने क्या किया, सहसंयोजी बंध बना लिया। ठीक, अब समझ में आया बेटा। अब इसमें क्या समझेंगे आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसने एक बंध बना लिया और ये क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है ना, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई, जो कि 2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती है वातावरण में। ठीक है, अब समझ में आई बात, ये क्या हो गया बेटा, इसको बोलते हैं एकल बंध। ये क्या है, एकल बंध। एकल बंध, एकल बंध का एक एग्जांपल और समझिए, एकल बंध का एक एग्जांपल है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन में बेटा, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन की आपको डिटेल बता दें बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7। कितना है, एटॉमिक नंबर है 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका बोर बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, समझने के पहली कक्षा में 2 होते हैं, सबको पता है, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं होते, तीसरे में चूंकि क्या बचेगा, 7 ही बचेगा, तो ये 7 आ गया। अब देखिए बेटा, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो सिंगल यानी कि एकल बंध बनाएगा, ये याद रखिए बेटा। अब देखिए इसको क्या है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए कितने 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हुआ, पहले में 2 चले गए, दूसरे में 8 चले गए, तीसरे में 7 बचे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक क्लोरीन और आ जाएगा, एक क्लोरीन यहां पे और आ जाएगा, तो उसमें भी यही है। आखिरी कक्षा में इसमें भी 7 हैं, कितने हैं, 7 हैं। देखिए तो इसको क्या चाहिए, ये क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा, ये इसमें से क्या करेगा, साझेदारी करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन से ले लिया और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले लिया, तो इसने क्या बना लिया, यहां से ये देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना, वैसे क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बन गया। Cl सिंगल बॉन्ड Cl यानी कि बन गया Cl2, यानी क्लोरीन गैस बन गई है। क्या बन गया बेटा, क्लोरीन गैस बन गई, सिंगल बॉन्ड। आई होप आपको एकल बंध समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है, एकल बंध के एग्जांपल हैं। आगे देखिए, अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं द्विबंध। द्विबंध का मतलब क्या है बेटा, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द्विबंध होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किसको होगी, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है। अब द्विबंध है, क्या है, द्विबंध सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी बंध, द्विबंध। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कितना है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है। पहली कक्षा में 2 चले जाएंगे, दूसरी कक्षा में 6। ठीक है, ये देखिए पहली कक्षा में 2 ही होते हैं ना, दूसरी कक्षा में 6 चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये इसका केंद्रक है। पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में बेटा आपको पता है कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 6 चले गए। ठीक, अब चाहिए कितने थे, 8 चाहिए थे ना। ये देखिए 2 की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो अब कैसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन 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 मिलके
द्विबंध बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर द्विबंध बनाएंगे। जैसे एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक, और एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये है, इसमें भी 6 है, देखा ना बेटा। अब इसको 8 चाहिए, 2 इसको चाहिए, तो 2 ये इस ऑक्सीजन से इसको दे देगा, ये वाला ऑक्सीजन 2 इसको दे देगा। ये देखिए ऐसे, ये इसने क्या किया, इससे 2 ले लिया, और इसने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास 8 हो गए और इसके बाद भी 8, यानी इन्होंने क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया और क्या हो गया, स्टेबल हो गए। कैसे, सहसंयोजी बंध, साझेदारी से। अब देखिए क्या हो गया, ये यहां से जोड़ दीजिए, यहां से, तो यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन द्विबंध, 2 बंध दिख रहे हैं बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विबंध। 2 बंध दिखेंगे तो द्विबंध, 1 बंध दिखेगा तो एकल बंध, 3 बंध दिखेंगे तो त्रिबंध। देखिए अब इसकी क्या हो गया, O2 ऑक्सीजन गैस हो गई है, ठीक है ना, O2 ऑक्सीजन गैस हो गई है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन गैस, ठीक, ये ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, O2। इतनी चीज बेटा समझ में आ गई, एकल बंध द्विबंध समझ में आया। अब बेटा पढ़ते हैं त्रिबंध, जिसमें 3 बंध दिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिबंध। क्या पढ़ेंगे बेटा, त्रिबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिबंध, त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिबंध, ठीक है ना, त्रिसहसंयोजी बंध, ठीक है, त्रिसहसंयोजी बंध यानी कि जिसमें 3 बॉन्ड हो, ठीक है, 3 बंध जिसमें शो हो रहे हो। अब आप समझिए, एकल बंध 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, द्विबंध 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, त्रिबंध 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसमें है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पता है ना आपको, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 7, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 चले गए, ये सबको पता है कि पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 चले गए, तो 7 में से 2 गया 5 बचा ना। तो अब क्या हो गया बेटा, 5 बचा। तो अब इसको 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब आप देखिए, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। और किसमें, बाहरी कक्षा में। और इसका आप देखिए स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। ये देखिए एक कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी इसकी कक्षा है जिसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने की साझेदारी करेगा। देखिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है ना। अब दोनों ने क्या किया, साझेदारी कर ली। अब इसको यहां से जोड़िए, कैसे साझेदारी हुई ये, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने क्या बनाया, त्रिबंध बनाया। क्या बनाया, त्रिबंध बनाया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन त्रिबंध नाइट्रोजन। और ये क्या बना, N2, 2 N है ना, N2। अब ऐसे जुड़ा, 3 की साझेदारी हुई तो ये जुड़ गया, N2 बना, यानी कि ये बन गया आपका नाइट्रोजन गैस। क्या बनी, नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, तीनों बंध बेटा आपने समझ लिए, अच्छे से समझ लिए ना, तीनों बंध समझ लिए ना। अब ये बंध आपको आगे काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, ये देखिए, इतनी चीज बेटा आपने समझी। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, कार्बन के अपर रूप है बेटा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अब हम लोग समझते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप बेटा क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप 2 तरह के होते हैं बेटा। देखिए एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन कौन सा होता है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है।
तो समझते हैं बेटा। कार्बन के अपर रूप क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब एक एक करके उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा ये देखिए, सबसे पहले ये है हीरा, ठीक है। अब हीरे में ये देखिए कि जो डायमंड है, डायमंड क्या है? कार्बन का अपर रूप है। आपको पता है कि कार्बन की जो उत्पत्ति हुई है, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कोल से हुई है, यानी कि कोयले से हुई है। कार्बन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोयला, कोल। और आपको पता है कि हीरा कोयले की ही खान में पाया जाता है। तो हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। और चूंकि इसमें कार्बन के अलावा कोई और दूसरा कंपाउंड या दूसरा एलिमेंट नहीं होता है, तो ये क्या है? कार्बन कार्बन से ही अटैच होके बनता है। कैसे बनता है बेटा? ये देखिए। अब आप इसमें देखिए बेटा, ये क्या है? ये कार्बन है। ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं, ये क्या है? कार्बन। ये भी बेटा क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ये देखिए कार्बन। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? पिरामिड के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। और आप कहेंगे हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। एक कार्बन क्या होता है बेटा? 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये देखिए बेटा, ये एक कार्बन है और 1 2 3 4 4 से जुड़ा है। कोई भी कार्बन ले लीजिए। अगर ये कार्बन लेंगे तो ये भी देखिए 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे? कार्बन, एक कार्बन 4 दूसरे कार्बनों से जुड़ा रहता है। किसमें? हीरे के स्ट्रक्चर में। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेटा क्या है? ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है? ग्रेफाइट भी क्या है? हीरे का, वो कार्बन का अपर रूप है। ये देखिए आप, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बेटा। किसका स्ट्रक्चर है? देखिए ग्रेफाइट का है। अब ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट में ये देखिए, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अनदर, यानी 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। एक डेफिनेशन आप ये याद रखिए कि एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? ये देखिए, एक कार्बन देखिए 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है। इसी तरीके से देखिए, एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। तो अब क्या है? ये क्या करता है? हेक्सागन बनाता है। हेक्सागन की लेयर बनाता है। हेक्सागन की क्या करता बनाता है? सतह बनाता है। हेक्सागन को क्या बोलेंगे? षष्टकोणीय। ठीक है ना। ये क्या करता है? षष्टकोणीय। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 षटकोणीय क्या करता है? षष्ठभुजाकार क्या करता है? षष्ठभुजा, 6 भुजाओं का एक समतल सतह बनाता चला जाता है। और क्या करता है? ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये षष्ठकोण बन गया। तो अब इसको क्या समझेंगे कि एक कार्बन 3 दूसरे कार्बनों से अटैच रहता है। किसमें? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ठीक है। अब तीसरे पे आइए। तीसरा आपका क्या है? फ्लोरीन। तीसरा क्या है बेटा? फ्लोरीन है। फ्लोरीन समझिए। ये बेटा है फ्लोरीन। ये भी क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स, यानी कि कार्बन का अपर रूप है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है बेटा? फ्लोरीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 60 कार्बन की एक बॉल बनती है। कितने कार्बन की? 60 कार्बन की एक बॉल बनती है। कार्बन कार्बन कितने कार्बन बनाते हैं बेटा? 60 कार्बन की एक बॉल बनती है। और इसको बोलते हैं फ्लोरीन, यानी कि बकमिस्टर फ्लोरीन। क्या बोलते हैं इसको? बकमिस्टर फ्लोरीन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया था? बकमिस्टर फूल। बकमिस्टर फूल नाम के
एक वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आपको याद क्या रखना है बेटा, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताइए, कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताइए। तो ज्यादातर अपर रूप जो है बेटा क्रिस्टलीय अपर रूप को ही बताया जाता है। तो आप बताएंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 आप अपर रूप इसके बताएंगे। अब अगर उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो आप हीरे की प्रॉपर्टी अलग बताएंगे। क्या बताएंगे कि हीरे के स्ट्रक्चर में, हीरे के स्ट्रक्चर में हीरा कहता होता, हीरे का जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। एक कार्बन 4 दूसरे कार्बनों से जुड़ा रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो रासायनिक जो इसके गुण हैं, जो इसके रासायनिक गुण हैं वो क्या हैं, रासायनिक गुण समान रहते हैं, जबकि भौतिक गुण इसके जो हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, भौतिक गुण इसके क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब देखिए कैसे, ये चीज आपके समझ में बेटा आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब इसके रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में इसका अंतर बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम अंतर बताएंगे, किसका, हीरे का, ग्रेफाइट का और फुलरीन का। अब देखिए हीरे में बेटा क्या होता है, हीरे में क्या है कि सबसे पहला एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है इसकी संरचना में। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके गुण, ठीक है ना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आप लिखेंगे इन तीनों के जो रासायनिक गुण होते हैं, इन तीनों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। ठीक है, इन तीनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, किंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेंगे हीरे का। ठीक है, तो आप ये देखिए रासायनिक गुण क्या होंगे बेटा, रासायनिक गुण इसके क्या होंगे, रासायनिक गुण समान होंगे। और भौतिक गुण देखिए किसका, हीरे का। भौतिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान है। ठीक है ना, सभी के। अब भौतिक गुण, हीरे के भौतिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हीरा क्या है, कठोरतम। ठीक है ना, कठोरतम आधातु है। ठीक है ना, हीरा एक कठोर आधातु है। हीरा एक कठोर आधातु है। ठीक है ना, आधातु है। ठीक, दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या हो गया, हीरा एक कठोर धातु है और ये यह पारदर्शिता प्रदर्शित करता है, या आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ये पारदर्शी होता है। ठीक है ना, या आप क्या लिखेंगे, या क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप आ जाइए, हीरे में हीरे का गलनांक, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, हीरे का क्या होता है, गलनांक क्या होता है, बहुत हाई होता है। हीरे का गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, यह कीमती, ये बहुत कीमती आधातु है। ठीक है ना, हीरा बहुत प्रीशियस होता है बेटा, पता है, हीरा जो है बहुत
कीमती धातु है, कीमती अधातु है। आपको पता है बेटा हीरा चूंकि कार्बन का अपर रूप है तो कार्बन नॉन मेटल है, तो हीरा भी क्या होगा, नॉन मेटल ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के भौतिक गुण देखिए। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के भौतिक गुण। ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट हेक्सागन। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट ठोस धातु है, ठोस आधा, ग्रेफाइट ठोस अधातु है। ठीक है। ग्रेफाइट ठोस धातु नहीं, ग्रेफाइट ठोस अधातु नहीं है, ये मुलायम अधातु है। ठीक है ना, क्या है, सॉफ्ट मुलायम अधातु है और इसका गलनांक हीरे से कम होता है, इसका गलनांक हीरे से कम होता है और ये पारदर्शी पदार्थ नहीं है। ठीक है। आपने ग्रेफाइट देखा है, ग्रेफाइट आपको कहां मिलेगा, ग्रेफाइट में पेंसिल की नोक बेटा होती है, जो आंसर अंदर पेंसिल की नोक होती है वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, ग्रेफाइट मुलायम अधातु है और वो पारदर्शी नहीं है, उसका गलनांक कितना है, उसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है। अब फ्लोरीन देख लीजिए। फ्लोरीन तीसरा आ गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है बेटा, देखिए फ्लोरीन एक बॉल के नुमा, फ्लोरीन एक गेंद की तरह संरचना होती है। फ्लोरीन एक गेंद की तरह संरचना होती है जो कि 60 कार्बन कार्बन, आप इसको लिख सकते हैं फ्लोरीन गेंद के आकार की संरचना होती है जो कि कार्बन 60 कार्बन परमाणुओं से बनी होती है। इसमें 20 इसमें क्या होते हैं, 20 जो है पंचभुजा और 20 षष्ठभुजा। ठीक है ना, षष्ठभुजा भुजाएं, षष्ठभुजा आकार होते हैं। देखिए बेटा इसको समझिए, 20 पंचभुजा व 20 षष्ठभुजा आकार। ये देखिए क्या है, देखिए आप गौर से बेटा देखिएगा, इसको देखिए, ये कार्बन मान लीजिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। इसको आप जोड़िए 1 2 3 4 5, देखिए 5 भुजाएं हुई इसकी। तो इस तरह के पूरे बॉल में 20 स्ट्रक्चर होते हैं। कितनी होती है, 20 संरचनाएं होती हैं इस तरह की। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कायदे से केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए अब इसको देखिए, एक कार्बन 2 3 4 5, अब इसको मिलाइए, ये देखिए ऐसे मिलाइए, देखिए 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 ये 6 हैं, इसमें 5 है, इसमें 6 हैं। तो 20 पंचभुजीय और 20 षष्ठभुजी, यानी 6 भुजाएं जिसमें होंगी, 20 वैसे 20 आकार 6 भुजा वाले और 20 आकार 5 भुजा वाले काहे में होते हैं, एक फ्लोरीन, यानी एक फ्लोरीन में क्या होते हैं, एक फ्लोरीन के अणु में इतने क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और कार्बन कितने होंगे, 60 कार्बन होंगे। कार्बन के परमाणु कितने होंगे बेटा, 60 कार्बन के परमाणु होंगे जो आपस में जुड़े होंगे और वो एक क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आई। इसको बहुत गौर से समझना है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 100% इसका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे वो आपका एमसीक्यू में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, वेरी शॉर्ट में आए, किसी में भी आए, एक 100% आएगा। ठीक है, अभी जब हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे तब आप उसमें देखिएगा कि ये कितने बार पूछा गया है। ठीक है, इतनी चीज बेटा आपके समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन। हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में अब आप देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का परिचय और उदाहरण और उसके प्रकार। ठीक है, बहुत केयरफुली बेटा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अब देखिए बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का मिला हुआ जो रूप है वही क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये हाइड्रोजन है, ये देखिए। और ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं बेटा, कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये अभी आपने पढ़ा कि कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़ता है वो क्या बनाता है बेटा? सिंगल, एकल बॉन्ड, एकल बंध बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एथेन। ठीक है, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए ये कार्बन है, ये एकल बंध है, देखिए ये एकल बंध से बना है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ जब होगा तो वही हाइड्रोकार्बन होगा। अब इसके बारे में आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन, अब हम समझेंगे कैसे। देखिए हाइड्रोकार्बन, हम दो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक का मतलब रिंग होता है, ठीक है। एक हम एलिफैटिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं एलिफैटिक, ठीक है ना, एक पढ़ते हैं एलिफैटिक और एक हम पढ़ते हैं एरोमेटिक, ठीक है ना, एरोमेटिक। अब देखिए एलिफैटिक एलिफैटिक क्या होता है? एलिफैटिक में हम फैट से मतलब क्या हुआ? फैट से मतलब चर्बी हो गई, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। फैट यानी कि हम इसके बारे में फैट से संबंधित यानी कि चिकनाहट वाली चीजें, तेल है, ठीक है ना, घी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑयल है, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एलिफैटिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक बेटा क्या होता है? एरोमेटिक में एक रिंग होता है, ठीक है ना, ये देखिए ये बना है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे है। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन आप खाली समझ लीजिए, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? इस तरफ होता है होमोसाइकिल, ठीक है ना, यानी कि समरूप, ठीक है, समरूप चक्र। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ये साइकिल बनी होती है, ये देखिए ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, इसको बोलते हैं पेंट। 5 है ना, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये भी हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए एलिफैटिक, मेन आपको ये पढ़ना है। एलिफैटिक में बेटा क्या है? एलिफैटिक में 2 हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बेटा हम CH से ही लिख देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त, अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बंध से जुड़े होते हैं। कैसे बने होते हैं? वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, जैसे CH4, ठीक है। CH4 क्या है? एकल बंध से जुड़ा है। वो क्या हो गया? वो हो गया आपका
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए काहे से जुड़ा होता है, एकल बंध से, ये समझिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन काहे से होता है, एकल बंध से जुड़ा होता है। काहे से जुड़ा होता है, एकल बंध से जुड़ा होता है। और एल्किल समूह है ये, एल्किल समूह में क्या है ये एल्केन है। क्या है ये एल्केन है। क्या है ये एल्केन है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र है CnH2n+2। बेटा इतनी चीज सिर्फ अभी आप समझिए, ठीक है, इतना आप समझिए, ये इसका फार्मूला है। अब असंतृप्त में आ जाइए। असंतृप्त में बेटा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड द्विबंध, एक क्या होता है द्विबंध हाइड्रोकार्बन, और एक होता है त्रिबंध हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो द्विबंध जो होता है उसको बोलते हैं एल्कीन, ठीक है ना। और जो त्रिबंध होता है उसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा CnH2n, इसका फार्मूला क्या होगा CnH2n-2, ठीक है। अब इस फार्मूले को भी हम आपको याद करा देंगे, इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए। देखिए ये बन गया एल्केन। अब देखिए इसमें एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्व लग्न, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसका पूर्व लग्न अनुलग्न बनाते हैं, पूर्व लग्न, ठीक है ना। पूर्व यानी बाद में, पूर्व लग्न, इसका पूर्व लग्न होता है एन। क्या होता है, एन, एल्केन है ना, तो एन। इसका पूर्व लग्न होता है ईन, क्या होता है ईन। इसका पूर्व लग्न होता है आइन, इसका पूर्व लग्न क्या होता है आइन, इतना समझिए। एल्केन में एन, एल्कीन में ईन और एल्काइन में आइन, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको क्या समझना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं और वो एल्कीन समूह के हैं। किसके हैं, एल्केन समूह के हैं, जिसका जनरल सूत्र, साधारण सूत्र क्या है CnH2n+2, ठीक है। n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन है। n मतलब क्या है, n जो है, n का मतलब क्या है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन, n मतलब कार्बन, यानी n अगर 1 है तो समझ लीजिए कार्बन 1 है, n अगर 2 है तो समझ लीजिए कार्बन 2 है, n अगर 5 है तो समझ लीजिए कार्बन 5 है। अब कार्बन आपको पता चल गया तो वही n आप यहां लिखेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। अभी हम आपको एल्केन बता रहे हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में क्या होगा, जितने भी कार्बन होंगे, मान लीजिए n बराबर 2 है, कार्बन 2 है, तो H कितने हो जाएंगे, कार्बन आपका 2 है। अब देखिए मान लीजिए आपका, अब इतनी चीज बेटा समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, ये एकल बंध से जुड़ा होता है। कैसे होता है, एकल बंध से, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एकल बंध से जुड़ा होता है, जैसे CH, ठीक है ना। ये क्या बना CH4, ठीक। कैसे बना, ये देखिए, ये एक C है, इसमें 4 आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जब इसमें लगेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो इसने क्या बनाया CH4, ठीक है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या समझ में आया बेटा, कि वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए
संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है। जहां पे भी आपको एकल बंध दिखेगा वो आप बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सिंपल याद रखिए। अब उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है उसका बेटा CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इससे जो है सूत्र कैसे बनेगा। अब मान लीजिए कार्बन आपके पास एक है, कार्बन अगर एक है तो ये क्या क्या बनेगा, देखिए आप, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 1 हो गया +2, जोड़िए 1 2 2 2 1 2 और +2 कितना हो गया, CH4, ठीक है। अब CH4 हो गया। अब देखिए एकल बंध सामान्य सूत्र और इसका नाम क्या है, एल्केन। क्या है इसका नाम, एल्केन, और इसका सफिक्स क्या है, एन। क्या है इसका सफिक्स, एन है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब आप देखिए इसका सफिक्स क्या है, एन। अब इतनी चीज समझ में। अब एक चीज और आपको बेटा बता दें, क्या बताना है कि आप नंबर ऑफ कार्बन, अब आपको जो है इसकी जरूरत पड़ने वाली है जो हम बताने वाले हैं। जैसे एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बेटा मेथ। क्या नाम होगा, मेथ नाम होगा। क्या होगा, मेथ, ठीक है। कार्बन 2 है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो 6 यानी 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है ना, हेक्स हो जाएगा, 6 आप करिए। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है तो आप्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। इतना बता दिया। वैसे 5 तक ही ज्यादातर आपको पढ़ना होता है। इतनी चीज बेटा देखिए, समझिए, समझ में अगर आ गई हो बेटा, ठीक है ना, तो अब आगे बढ़िए। यहाँ क्या सामान्य सूत्र है, एल्केन, इसमें क्या लगा, एन। मान लीजिए सारी चीजें सिंगल बॉन्ड बनी है। अब पहले सिंगल बॉन्ड को ही हम समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन है तो क्या बना बेटा, मेथ। क्या बना, मेथ, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, प्लस एन। आपको पता है A + A = A बन जाता है, ठीक है ना। ये A इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन। इसको क्या बोलेंगे, मेथेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, मेथेन, ठीक। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कार्बन n = 2 रखते हैं, n बराबर हमने 2 रखा तो H × 2 + 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ठीक है। अब C2H6, अगर C2H6 है, कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन है, तो H में क्या होगा, एन जोड़ जाएगा तो एथेन बन जाएगा। क्या हो गया, एथ प्लस एन जोड़ा तो यहां नाम बन गया उसका एथेन। क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है ना, मीथेन, एथेन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बेटा देखिए, अगर C हम 3 लेंगे तो प्रोप + एन प्रोपेन बन जाएगा। C अगर 4 लेंगे तो ब्यूट + एन ब्यूटेन बन जाएगा। C अगर 5 लेंगे तो पेंट + एन पेंटेन बन जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। ना आई हो तो इस वीडियो को पीछे थोड़ा रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एन जोड़ना है आपको, ये याद कर लेना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ना, एन जोड़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जर्नल फार्मूला क्या है बेटा, इसका जर्नल फार्मूला ये है, ठीक है। ये इसका जर्नल फार्मूला है
क्या है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसको जस्ट डबल करके 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कार्बन कितने 7 हैं, ठीक है, उसको डबल करके 2 जोड़ो, 7 कार्बन, 7 दूनी 14, 2 14 2 16 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 दूना 12, 12 2 14 हाइड्रोजन। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये इतनी चीज आई होप बेटा आपके समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, हमको क्या पढ़ना है बेटा, असंतृप्त। ये तो अभी हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें क्या है, असंतृप्त, आ लगा दो यहां पे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बेटा क्या होगा, 2 बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, 2 बॉन्ड, यानी कि द्विबंध होंगे। कितने बंध होंगे, द्विबंध होंगे। अब देखिए क्या होगा, द्विबंध सामान्य सूत्र इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, बहुत सिंपल, CnH2n, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्कीन। क्या है ये बेटा, एल्कीन, ठीक है। और इसका पूर्व लग्न क्या होगा, पूर्व लग्न होगा इसका ईन, क्या होगा, बड़ी की मात्रा और ना, ईन होगा, ठीक है। जैसे अभी तक हम ईन जोड़ते आ रहे थे, अब हम ईन जोड़ेंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। तो अब क्या हो गया, अब यहां पे देखिए कार्बन, मान लीजिए कार्बन 1 है, ठीक है। अगर 1 कार्बन है तो C1H2 × 1, तो क्या आया CH2, ठीक है ना। इसकी शुरुआत बेटा H से होती है, ठीक है ना, ये C1 से नहीं होती है, इसकी शुरुआत ही 2 से होती है, ठीक है। C2, मान लीजिए C2 है तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, यानी कि अगर C का मान 2 है तो H कितना हो जाएगा, H गुणे N, या क्या हो जाएगा C2H4, ठीक है। अब ये क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एथ, क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन क्या बोलेंगे बेटा, एथ। और इसमें जुड़ेगा क्या, इन प्लस इन, तो आ बड़ी ई तो क्या, इन बड़ी बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथीन, क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, एथीन। क्या बना, इसका नाम हो गया एथीन। क्या नाम हो गया इसका, एथीन। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। अब आगे देखिए, अगर हम ये क्या करें कि यहां पे कार्बन कितने करते हैं, मान लीजिए कार्बन हम कर लेते हैं 4 कार्बन कर लीजिए, जितने भी कर लीजिए। तो यहां पे क्या होगा बेटा, C4H2 × 4, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बराबर C4 ही रहेगा और H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 8, ठीक है, C4H8। अब C कितना है, 4 है, 4 में क्या बनेगा, मेथ एथ ब्यूट प्रो ब्यूट, ब्यूट बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन, तो क्या हुआ, ब्यूटीन। क्या हो गया ये, ब्यूटीन, ठीक है बेटा। इसको बहुत केयरफुली समझिए, यदि आपके IUPAC नामकरण में इसका आपको उपयोग करना है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जितने भी कार्बन बढ़ाएंगे उसका जनरल फार्मूला ये है, उसमें रख के आप निकाल लेंगे और इसका नामकरण इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड आपको आता है बेटा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, इसमें 3 बार, इसमें क्या हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे ये, ठीक है। त्रिबंध, क्या हो जाएंगे, त्रिबंध हो जाएंगे। तो वो भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है। 2 बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो अब देखिए बेटा क्या है, समान सूत्र इसका क्या है, समान सूत्र इसका है CnH2n-2, ठीक है। समझ रहे हैं, इसमें क्या करना है, डबल करके 2 घटा देना है। एल्केन में क्या था, डबल करके 2 जोड़ना है। एल्कीन में क्या था, सिर्फ डबल करना है।
और एल्काइन में क्या है, डबल करके 2 घटा देना है, किसको, नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, ये क्या है, एल्काइन, ये क्या है, एल्काइन है, और इसका पूर्व लग्न क्या होगा, आइन, क्या होगा, आइन होगा, ठीक है ना, आइन होगा, ठीक है। अब देखिए n बराबर मान लीजिए 2 रख देते हैं, ठीक है, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 यानी कार्बन 2 हो गए, तो 2 हो गया, H 2 × 2 - 2 क्या आएगा, ये 2 हो गया, 2 2 4, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H2, ये देखिए बेटा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, नाम क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 2 है, 2 में बेटा क्या होता है, आप बताइए क्या होगा, हाँ सही है, क्या होगा, एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन, ठीक है ना, एथाइन हो जाएगा, ठीक है, एथ प्लस आइन बता बराबर एथाइन, ठीक है, क्या हो गया, ये एथाइन हो गया, ठीक है, एथाइन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, एथाइन हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, देख लीजिए, समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, अब C बराबर n की वैल्यू कुछ और रख लो, कुछ भी रख लो, n बराबर 5 रख लो, ठीक है, n बराबर आप 5 रख लीजिए, n बराबर 5 रख लीजिए, n बराबर 5 रखा तो फार्मूला क्या है बेटा इसका, CnH2n - 2, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो C की प्लेस पे 5 हो गया, H कितना हो गया, 2 × 5 - 2 इक्वल टू कितना होगा, देखिए 2 5 = 10, 10 में से 2 लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। सब बहुत आसान है बेटा, कार्बन जितने होंगे उसका डबल करके 2 से 2 उसको घटा देंगे, तो C5H8, 5 है तो क्या हुआ, पेंट, और फिर क्या है, आइन, तो क्या बन गया, पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है ना, पेंटाइन बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, पेंटाइन बन गया, ठीक। देखिए बेटा 7 होंगे तो हेप्टाइन हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ऑक्टाइन हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, आ गया होगा ये। अब आप एक चीज ये देख लीजिए, हमने क्या बताया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन चीजें पढ़ी ना बेटा आपने, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि आप, ये होगा सिंगल बॉन्ड, ये होगा डबल बॉन्ड, और ये होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये जहां पे आपको दिखे तो आपको इस तरीके से काम करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, समझ में आया बेटा, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, आगे देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में, अब देखिए आगे, आगे बेटा अगर ये हाइड्रोकार्बन आपके समझ में आ गया, अच्छा सिंपल थोड़ा एक आध एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा है CH4, ठीक है, इसका नाम बताइए। अगर पूछा जाए C2H4, इसका नाम बताइए, बोले C2H2, इसका नाम बताइए, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये खोजना है कि इसमें एल्कीन कौन सा है, एल्केन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है, ठीक है, उसी हिसाब से आप इसका नामकरण कर देंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए कि C कितना है, सिंगल है, तो इसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, डबल में 2 जोड़ेंगे तो H आपका 4 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या है, एन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। C2H4 यानी C का जस्ट डबल है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, CnH2n, यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, CnH2n+2, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, CnH2n-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक है, ये एथाइन हो जाएगा, देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं।
मान लीजिए ये लिखा है CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, इसको एक तो फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर इसके बॉन्डिंग खोल लीजिए, ठीक है, बॉन्डिंग खोलिए, ये क्या है, ये काहे डेरिवेशन हुआ 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है, इसको हमने इस तरीके से खोल दिया। अब उसको दूसरी तरीका ये है, इसके सारे बॉन्ड खोल लीजिए, ठीक है, इसके सारे बॉन्ड खोल लीजिए बेटा। देखिए H H सब कहीं H लगा दीजिए, ठीक। अब इसका नामकरण करिए, अगर कहा जाए तो इसका नामकरण करिए, तो आप बेटा देखेंगे सब तरफ कितना है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है, तो ये क्या होगा, एल्केन होगा। तो एल्केन में क्या है, कार्बन, देखिए कई कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोप लिखेंगे, प्रो, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। चाहे ऐसे लिख के आए तब भी ये प्रोपेन है, इस तरीके से लिख के आए तब भी ये प्रोपेन है, इस तरह से लिख के आए तब भी ये प्रोपेन ही है। देखिए बेटा समझ में आ रही है बात, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा जब और आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। देखिए अब देखिए इसमें मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है, इतना लिखा। अब इसका बताया जाए कि आप नामकरण करिए, इसका क्या नाम है, कैसे बताएंगे आप। तो सबसे पहले कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन यानी पेंट, ठीक है ना, क्या हो गया, पेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, पेंटेन, एन, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखिए ये हो गया एल्केन, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरीके से अगर बेटा लिख के आता है C5 और H10, और ये इस तरीके से लिखा हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो, सिंगल हो, 4 बॉन्ड सराउंडिंग में उसके पूरे होने चाहिए, 4 बंद होने चाहिए, चाहे एकल, द्वि और त्रि, कोई भी बंद हो। तो आप देखिए H को भी बंद माना जाता है, H ही बंद है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको खोल लीजिए। तो H क्या है, 3 बंद ये हैं, 1 बंद ये, 4 पूरा हो गया। 2 बंद ये है, 1 ये 4 पूरा हो गया। इसमें देखिए 2 बंद ये है, 1 H है और 1 बंद ये है, 4 बंद ये भी पूरे हो गए। 1 2 3 1 ये 4, ये भी 4 पूरे हो गए, और 1 और 3 4 बंद ये भी पूरे हो गए, ठीक है। अब अगर पूछा जाए इसका नाम क्या है, खाली अगर नॉर्मल नेम पूछा जाए, IUPAC नहीं, खाली नॉर्मल नेम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है जब, तो क्या हो जाएगा बेटा, ईन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लिखेंगे पेंट, ठीक है। अब क्या है, डबल बॉन्ड एक जगह है, तो क्या करेंगे, इन, पेंटीन का नाम है। अब देखिए ये क्या नाम हो गया, पेंटीन, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें देखिए इतना समझ में आ गया बेटा, ये क्या हो गया, इन यानी एल्कीन हो गया। अब एल्काइन वाला है समझिए, यहां पे मान लीजिए यहां पे लिखा हो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये और यहां पे लिखा है CH3, ठीक है। अब सबसे पहले बॉन्ड काउंट करिए, 4 हैं, 4 नहीं है, अब 4 हो गए। अब देखिए 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, ठीक। कार्बन भी नहीं है। अब इसका अगर नॉर्मल नेम पूछा जाए,
नॉर्मल नेम आप क्या बताएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 पेंट। पेंट अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो आइन जुड़ेगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन इसका नाम हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अगर इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जिधर से बॉन्ड होता है उधर से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए 2 नंबर पे बॉन्ड लगा है। कितने नंबर पे लगा? 2 नंबर पे। तो इसका IUPAC अगर नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें क्या है? सबसे पहले पेंट। पेंट तो है ही है, 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आइन। बस ये करना है आपको। पेंटाइन को 20 से निकाल के 2 को वहां पे डाल देना है। ठीक है, तो पेंट 2 आइन हो जाएगा इसका नाम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखिए बेटा। आई होप आपको जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जर्नल फार्मूला भी उसका समझ में आ गया। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे आपको बताते हैं। अगर एल्केन है, एल्केन है, ठीक है ना? एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है और एन जुड़ता है। उसका जर्नल फार्मूला CnH2n+2, जहां पर n कार्बन की संख्या है। कार्बन की संख्या है। n क्या है? n कार्बन की संख्या है। जितने कार्बन होंगे n की जगह पे वो मान रख देंगे तो निकल आएगा। फिर एल्कीन हो गया। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और क्या होता है? इन इसका पूर्व लग्न होता है और जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। फिर होता है बेटा एल्काइन। एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसका पूर्व लग्न क्या होगा? आइन होगा। ठीक है, फार्मूला क्या हो गया? CnH2n-2 डबल करके 2 घटा दोगे। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा, इतनी चीज क्लियर हो गई है आपको? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, बाकी आगे देखिएगा। आगे देखिए क्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग समाव्यवस्था पढ़ते हैं। समाव्यवस्था क्या होती है बेटा? समान अव्यय। ठीक है, सम अव्यय, जो अव्यय जो होते हैं वो समान हो। यानी कि अब इसमें देखिए इसकी परिभाषा क्या है बेटा? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या होते हैं? समावयवी होते हैं। समावयवी होते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब उदाहरण क्या है कि अणु सूत्र तो समान है। यानी एक अणु सूत्र लेते हैं बेटा C2H6O। ठीक है, जिसमें क्या है बेटा? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये अणु सूत्र है। इसका सबसे पहले पहला देखते हैं। पहला क्या बनेगा बेटा? देखिए C2H5OH। ठीक है, आपको पता है ये क्या है बेटा? ये एथिल एल्कोहल है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। क्या है बेटा? ये देखिए 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अणु सूत्र बराबर हो गया। अब क्या हो गया? एथिल है ना, एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल है। अब इसमें ही देखिए, अब इसका एक दूसरा देखिए, अणु सूत्र वही रहेगा। अब इसका एक यौगिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब इसमें ये कर दें हम CH3O और CH3। ठीक है, ये देखिए ये ईथर बन गया। क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया। कैसा ईथर बना? 2 एथिल है इसमें, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर। क्या है बेटा? ये डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? डाई एथिल ईथर। तो अब देखिए अणु सूत्र तो क्या है? समान है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया? कंपाउंड क्या हो गए? यौगिक क्या हो गए? बदल गए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? ये समाव्यवस्था हो गई। ठीक है, इसी तरीके से होती है श्रृंखला समाव्यवस्था। क्या होती है बेटा? श्रृंखला समाव्यवस्था।
श्रृंखला समव्यवस्था में क्या होगा बेटा, उसमें भी यही होगा। देखिए इसमें क्या होगा, अणु सूत्र जो होगा वो सेम होगा, अणु सूत्र क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसमें यौगिक क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे अब इसी में हम आगे लगा लें श्रृंखला, ठीक है ना, श्रृंखला 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 समव्यवस्था, श्रृंखला समव्यवस्था वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं और श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है ना, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो समव्ययी कहलाते हैं, चेन समव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तथा इस घटना को क्या कहते हैं, श्रृंखला समव्यवस्था कहते हैं। इसी तरीके से चेन समव्यवस्था, चेन समव्यवस्था में क्या है, सिर्फ उदाहरण चेंज होगा, देखिए कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, एक आपका कंपाउंड ये हो गया। इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है C4H10, ठीक। अब यहां पे आ जाइए CH3 CH2 और CH और एक यहां पे लगाइए CH3 और ये CH3। अब देखिए ये कंपाउंड बेटा अलग हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड अलग हो गया, इसका नाम भी अलग हो गया। इसको यहां से रब करके हम यहां पे लिखेंगे। देखिए ये क्या है, ये दोनों का फार्मूला एक है, अणु सूत्र एक है, क्या है, C4 और H10। काउंट कर लीजिए बेटा, उतने ही होंगे, मैंने नहीं काउंट किया, आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसका अणु सूत्र समान है, लेकिन यौगिक क्या हो गए, अलग हो गए। इसके यौगिक क्या हो गए बेटा, यौगिक इसके अलग हो गए। अब इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, हाँ बेटा देखिए अब क्या देखना है, अब इसमें देखिए इसके दोनों का नामकरण देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, आपको पता है, आप अभी पढ़ चुके हैं। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट, क्या हो गया, ये ब्यूटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसको देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है मेन चेन में, मेन श्रृंखला जो है, ठीक है ना, उसमें कितने हैं, 3 कार्बन है, और एक ये है पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है ना, ये पार्श्व है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेथिल। एक कार्बन है तो मेथ होगा, साइड में अगर बेटा लगा होगा तो इल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इल, तो ये हो जाएगा मेथिल, तो ये हो जाएगा। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम ये होगा 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेन, ऊपर इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है ना, ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, या मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम है। देखिए ये यौगिक अलग हो गया, ये यौगिक अलग हो गया। आई होप बेटा इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बेटा, आगे क्या है, आगे आपको IUPAC नेम पढ़ना है, ठीक है। IUPAC नेम में सबसे पहले बेटा श्रृंखला समव्यवस्था, ठीक है, सबसे पहले हम श्रृंखला वाला पढ़ेंगे, श्रृंखला समव्यवस्था, क्या पढ़ेंगे, श्रृंखला समव्यवस्था, श्रृंखला समव्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। श्रृंखला समव्यवस्था, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला समव्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। IUPAC नेम में श्रृंखला वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहां पे लिखा है CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं, इसका नॉर्मल और IUPAC नेम सेम होगा। तो अगर नाम देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बन अगर 1 है बेटा तो क्या होता है, मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो पेंट, कार्बन 5 है तो कार्बन 4 है तो ब्यूट होगा, ठीक है।
कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, और कार्बन 6 है तो हेक्स। ठीक है, 7 8 9 10 पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप, क्या हो गया, प्रोप। और क्या इसका जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एन जुड़ता है ना, पता है ना आपको, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, नॉर्मल आईयूपीएसी दोनों नेम इसका क्या हो गया, प्रोपेन। क्या नाम हुआ इसका, प्रोपेन। अब मान लीजिए एक और लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एक ये हटाइए, यहां पे एक चेन लगा देते हैं CH3। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, ये आपको पता है ब्यूट है, तो ये क्या है बेटा, ये एक कार्बन। नंबरिंग करिए, किधर से करेंगे, इधर से करिए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या हो गया, दूसरे नंबर पे क्या है, मेथिल जुड़ा है ना, अभी मैंने आपको बताया था मेथिल, मेथ है ना, इल जोड़ दीजिए, इसमें जो पार्श्व चेन लगी होगी उसमें इल जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 मेथिल ब्यूटेन। समझ में आई बात। अब देखिए आगे बढ़िए, क्या हो गया ये, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए और एक लिखिए, यहां पे अगर लिखते हैं CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, अब इसका नाम देखिए, इसमें आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, नंबरिंग करिए, नंबरिंग क्या होगी, इधर से करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है, आपको पता चल गया। कई नंबर पे, 2 नंबर पे बॉन्ड लगा है। ठीक है, 2 नंबर पे बॉन्ड लगा है ना, तो सबसे पहले कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 है तो क्या हो गया बेटा, पेंट। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। और डबल बॉन्ड है तो आपको पता है बेटा क्या लगेगा, इन लगेगा। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, देखिए एल्केन, एल्कीन, सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक, तो क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन। ठीक है ना, पेंट 2 इन। समझ में आ गई बात, पेंट 5 कार्बन है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन। अब देखिए नेक्स्ट इसी में बेटा देखते हैं, अगर मान लीजिए यहां पे कहीं एक साइड चेन लगा दी जाए, एक साइड चेन लगाने के लिए हमने इसको छोड़ा था, चलो यहां पे लगा देते हैं, एक साइड चेन लगाते हैं CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एथिल। तो अब क्या हो जाएगा, मेथिल, सॉरी मेथिल है ना, तो यहां पे क्या होगा, कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है, तीसरे नंबर पे मेथिल है तो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, और बाकी कितना, पेंट 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन। इसका नाम ये हो जाएगा। देखिए बेटा समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए यहां पे हम 2 कर दें, यहां पे 5 कर दें, ठीक है ना, जब 2 होगा तो ये जाहिर बात 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एथ हो गया। तो अब मेथिल की जगह हम लिखेंगे एथिल, क्या लिखेंगे, 3 एथिल पेंट 2 इन। देखिए बेटा समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है, ये इसका नाम समझ में आया। अब देखिए आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा आपके, कराने दो बेटा, हम बहुत सा कराते चले जाएं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको ये चेन आइसोमेरिज्म, चेन समानता, चेन वाला आईयूपीएसी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3, ठीक। अब देखिए सब पे बॉन्डिंग देखिए कितनी है,
ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, ये 4 भी 5 हो गए। ठीक, आगे देखिए, ठीक है। अब इसका नाम कैसे करेंगे, नंबरिंग करिए, 1 2 3, 1 2 3, बीच में ये 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब देखिए कितना है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4 यानी ब्यूट। ब्यूट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर देखेंगे 1 2, इधर देखेंगे तब भी 2 ही नंबर पे आता। ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूट 2 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो इसका सफिक्स क्या लगेगा, पूर्व लग्न क्या लगेगा बेटा, आइन लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, आगे आप देखिए फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकारात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। अब क्रियात्मक समूह में क्या है, क्रियात्मक समूह में पहले हाइड्रोजन ग्रुप है, कौन सा है, हाइड्रोजन है। कार्यात्मक समूह में कौन कौन सा है, कार्यात्मक समूह, ठीक है ना। पहला कौन सा बेटा, पहला है हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन समूह, ठीक है ना। हाइड्रोजन समूह में कौन कौन आता है बेटा, हाइड्रोजन समूह में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चारों आपके क्या है, हाइड्रोजन समूह है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये देखिए, जैसे है CH3Cl, ठीक है। अब इसका अगर हम पूछें कि इसका नाम बताइए आप, ठीक है, इसका नाम क्लोरोमीथेन है, क्या नाम है, क्लोरोमीथेन। लेकिन कैसे हुआ ये देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्या लगता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न, लेकिन इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन ग्रुप में अनुलग्न लगता है, यानी कि पहले लगता है, क्या लगता है, अनुलग्न। अनुलग्न समझते हैं ना, प्रीफिक्स लगेगा, पहले लगेगा, यानी कि अगर F है तो फ्लोरो हो जाएगा, Cl है तो क्लोरो हो जाएगा, और अगर Br है तो ब्रोमो हो जाएगा, I है तो आइडो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरो है, ये एक कार्बन है तो ये मेथ है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अब मान लीजिए हम इसमें C2H5Cl ये लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोएथेन, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अब मान लीजिए ऐसे लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक, यहाँ पे सब कहीं हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, ये देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा है, और ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए आपके एग्जाम में और यहाँ पे क्लोरीन लिखा हो, ठीक है। और अगर पूछे कि इसका नाम बताइए क्या है, तो सबसे पहले आप घबराएंगे नहीं, इसमें सिर्फ आप कार्बन गिन लेंगे और क्लोरीन देख लेंगे। तो जितने कार्बन होंगे 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, क्लोरो ब्यूटेन, खत्म। क्लोरो ब्यूटेन। अगर IUPAC नाम लिखना है तो चाहे आप 1 क्लोरो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 क्लोरो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब मान लीजिए ये क्लोरीन यहां पे ना हो, ये क्लोरीन जो है यहां पे क्लोरीन ना लगा के ये यहां पे लगा दिया जाए, क्लोरीन यहां पे ना लगा के यहां पे लगा, यहां पे सब कहीं H हो और क्लोरीन यहां लगा दिया जाए, तो क्या होगा, नंबरिंग करिए 1 2 3 4। तो इसमें क्या 2 नंबर पे है, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ 2 क्लोरोब्यूटेन। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखना बेटा, एथ में प्रोप, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, सिर्फ इतना गौर करना है बेटा। देखिए ठीक है, इतनी समझना है बेटा। अब अगर मान लीजिए इतना मिल गया बेटा, देखो ठीक है, अब आगे बढ़िए। कहीं पे मान लीजिए ये दिया हो बेटा,
एक एग्जांपल और समझिए, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहां पे Cl जुड़ा है और यहां पे Br जुड़ा है, ठीक है। बाकी सब में बेटा हाइड्रोजन होगा, चाहे तो खोल के हाइड्रोजन लिख लो या समझ लो, जहां जहां है ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे बेटा इधर से 1 2 3 4 5, 5 तक नंबरिंग कर ली। अब देखिए बेटा, एक नंबर पे क्लोरीन है, 3 नंबर पे ब्रोमीन है, ठीक है। लेकिन पहले क्या लिखेंगे, बी सी से पहले आता है, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, तो क्या होगा, 3 नंबर पे है तो 3 ब्रोमो और 1 क्लोरो, और कितना है 1 2 3 4 5 पेंट, पेंट क्या है, एन, पेंटेन, ये इसका नाम होगा बेटा। देखिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। आई होप बेटा आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। पूरी वीडियो देखिए, लाइक और शेयर भी करिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये क्लियर हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है बेटा एल्कोहल समूह। कौन सा है, एल्कोहल समूह है। नेक्स्ट कौन सा है, एल्कोहल समूह है। देखिए